बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इधर देखिए जी, व तकबीरतुर रुकूई फ़ी सानियतिल ईदैन। तो ये हम 12 मरतबा कल से पढ़ रहे हैं। पहला नकरा, दूसरा ये नकरा है, ये क्या है? फ़ी हर्फ़ जार है, सानियती मुज़ाफ़ा अल ईदैन तस्निया है, हाल तजरी या मा कबल फ़तह के साथ। ये मजरूर है, मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ है, ये भी नकरा, ये मारफा। आज फिर 2 मरतबा आ गया, पहला नकरा दूसरा। तो ये मुज़ाफ़ मिल के फ़ी जार का मजरूर, जार मजरूर मिल के तकबीरतुर मज़दर जो है इसके मुतल्लिक, ये मज़दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह मुतल्लिक से मिलके याजीबू मुक़द्दर का फ़ाइल जी हो गया। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरी। जी मेरी तरफ देखें, हम पहले मसला पढ़ते हैं। एक नमाज ऐसी है कि जिस नमाज में जो रुकू है ना उसकी तकबीर वाजिब है, और वो भी रुकू पहली रकात का नहीं, दूसरी रकात। वो कौन सी नमाज है? ईदैन, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, उसमें जो दूसरी रकात है ना, दूसरी रकात का जो रुकू है उसकी तकबीर अल्लाह अकबर, ये क्या है? वाजिब है। ये एक ही नमाज है जिसके रुकू की तकबीर वाजिब है, और वो भी दूसरी रकात के रुकू की। कौन सी नमाज है वो? ईदैन, छोटी हो या बड़ी। जी मैं तर्जमा करने लगा हूँ। ईदैन की दूसरी रकात में रुकू की तकबीर वाजिब है। जी हो गया जी। वजहरुल इमामी बिकिरातिल फज्र व उलैल इशाअैन वलौ क़दाअन वल जुमुअति वल ईदैन व तरावी वल वित्री फ़ी रमज़ान। इबारत सुनिए जी। जहरुल इमाम, जहर मज़दर, अल इमामी मुज़ाफ़ इलैह, बार विजार किराती, ये देखिए ये भी नकरा है मारफा। बाजार किरात भी नकरा, अल फजर मारफा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर। दोबारा बार विजार किराती मुज़ाफ़, अल फजरी मातूफ़ अलैह, क्या कहा? वाव हर्फ़ अतफ़, उलैल इशाअैन, उलैल इशाअैन। जी समझ आई है? उलैल इशाअैन। तो ये भी नकरा है और ये मारफा है, तो ये भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। जी समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? तो ये जमा मुज़क्कर सालिम हो गई। उलू है, नहीं समझ आई? तो ये जमा मुज़क्कर सालिम होगी और हालत कौन सी होगी? जरी। बहरहाल ये इसका अतफ़ है जी अल फजर पे। ये मुज़ाफ़ है और ये क्या है? ज़रा तवज्जो ना सुनना जी। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर अल फजर का मातूफ़, मातूफ़ इलैह मातूफ़ मिलके इसका मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके बाजार का, जार में जो मिलके जहर का। अब ज़रा तवज्जो ना सुनना, जहर अपने मुज़ाफ़ इलैह मुतल्लिक से मिलके याजीबू का फ़ाइल। अब ज़रा तवज्जो ना सुनना, याजीबू अपने फ़ाइल और मुतल्लिक अपने फ़ाइल से मिलकर, क्योंकि ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह और ये मुतल्लिक जहर का था। याजीबू अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया हो कर मिसले जज़ा, क्या कहा? क्योंकि आगे आ गया वलौ क़ज़ाअन। ये मेरा कायदा नहीं है, नहव का कायदा है कि जिस लौ के बाद जार मजरूर आ जाए या लौ के बाद मनसूब इसम आ जाए, मनसूब इसम आ जाए और लौ से पहले वाव, वो लौ वसलिया होता है और उसका तर्जमा होता है अगरचे वहाँ कज़ान से पहले, यानी लौ के बाद काना निकालेंगे, वो मनसूबी उसकी खबर, जार मजरूर हो तो उसकी खबर। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना? एक हदीस पाक है, बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन। नूरुज़ा में आपने शायद पढ़ना है, अभी उधर आएगा वलौ सगीरन, क्या आएगा? तो इधर ही कहता, याद रख लो मेहरबानी। लौ से पहले क्या आ जाए? वाव। लौ के बाद जार मजरूर आए, क्या कहा? जार मजरूर, या मनसूब इसम आए, तो ये पक्का कहता है लौ के बाद फेल काना निकालेंगे।
और नूरुज़ा में ये भी आएगी भारत वलऊ बिगुरफतिन, क्या आएगी, वहाँ भी काना निकालेंगे जी। याद हुआ है। इस वाओ के बारे में 4 कौल है। वाओ आतिफ़ा 1, हालिया 2, एतराज़िया 3, मुबालगा वाली 4। पता नहीं आपने सुना गई, और 2 इनमें आसान है, एतराज़िया वाली और मुबालगा वाली। तरकीब आसान हो जाएगी। मुबालगा वाली कह के छोड़ देंगे, लो हर्फ़ शर्त, काना मुकद्दर, उसके अंदर ज़मीर इसका इसम, कज़ाअन ये खबर है, किसकी, काना की। काना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फेलिया होकर, शर्तिया नहीं कहना, खबरिया नहीं कहना, फेलिया होकर शर्त अपनी मिसले जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया हुआ। पता नहीं सुना है कि नहीं। अंदर जो ज़मीर है ना काना के, वो लौटेगी ये फजर और इशाएन की तरफ। आप कहोगे वो तो जमा है, 2 हैं, वो 3 है, तो हम कहेंगे उनको कर लेंगे अल मज़कूर की तावील में। किसकी, अल मज़कूर मुफरद है, ज़मीर वाहिद वाली लौट गई। पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। अब मैं आगे जा रहा हूँ। वल जुमुआती, क्या, वल ईदैन व तरावी वल वितरी फ़ी रमदान। अब मैं यहाँ 12 मुकद्दर निकालूँगा। क्या क्या निकालूँगा, सुनना जी। जहरुल इमाम बिकिरातिल जुमा, आसान तावी होगी, जहरुल इमाम बिकिरातिल जुमा, कोई समझ भी आई, बिकिरातिल भाई जहरुल, वो याजिबू तो निकालना ही है ना, बिकिरातिल जी, बाजार किराती मुजाफ, अल जुमाती मतूफल है, ईदैन इसका मतूफ़ अव्वल, व तरावी क्या, मतूफ़ सानी। आगे सुनना, वल वितरी जुलहाल, क्या कहा, फ़ी रमदान, रमदान गैर मुनसरिफ, अलिफ नून ज़्यादा तान, जार में जो मिलके वितर से हाल साबितान के मुतालिक होगा, जुलहाल हाल में के फिर इसका अतफ़ हुआ जुमा पे। कोई नहीं समझ आई। मतूफ़ है, मतूफ़ अव्वल, मतूफ़ सानी, मतूफ़ सालिस से मिलकर क्या निकाला था, किरात, उसका मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़िल मिलके बाद जार का मजरूर, जार मजरूर मिलके वो जो निकाला था जारुल इमाम, उसका मुतालिक, फिर जारुल इमाम जार मज़दर मुज़ाफ़िल और मुतालिक से मिलकर याजिबू का फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। पता नहीं सुना है कि नहीं सुना। अब मसला सुने जी। हम पढ़ रहे नमाज के वाजिबात। जार का माना होता है ऊंचा पढ़ना, किरात ऊंची करना, कुरान पाक तिलावत ऊंची करना, इसे जहर कहते। इमाम नमाज है, इमाम होता ही वो जो पढ़ाए, इमाम का जहर ऊंची पढ़ना, ऊंची आवाज़ करना, फजर की किरात के साथ और इशाएन की पहली 2 रकातों की किरात के साथ। इशाएन से मुराद मगरिब और इशा, कौन सी, फजर की किरात के साथ इमाम का जहर करना, मगरिब की 2 के साथ पहली और इशा की पहली 2 के साथ। ये क्या है, वाजिब है, अगरचे, आए हाय, क्या कहा, क्या कहा, अगरचे फजर की नमाज, इशा की नमाज कज़ा हो। क्या मतलब इसका, अगर जमात के साथ आप कज़ा पढ़ते हैं, एक चंद बंदे थे सफ़र पे जा रहे थे, सब की रह गई इशा की, सब की रह गई मगरिब की, सब की रह गई फजर की, अब सब ने इकट्ठी कज़ा करनी है, तो अब क्या पड़ेगा, ऊंची पड़ेगा, चाहे दिन को पढ़े चाहे रात को पढ़े, किरात करेगा ऊंची। और ये जहर करना वो वाजिब है, वाजिब इमाम के ऊपर, इमाम के ऊपर। जी समझ आ गई। जब चंद बंदों की इकट्ठी रह गई, अब चंद बंदों ने इकट्ठी नमाज पढ़नी, कज़ा मगरिब की, फजर की, इशा की, तो अब इमाम के ऊपर जहर करना क्या है, वाजिब है। जी याद हो गया जी। अगला मसला सुने, तवज्जो ना सुनना। वल जुमाती वल ईदैन व तरावी वल वितरी फी रमदान, यहाँ सारा कुछ निकाला था मैंने। कज़ान का ताल्लुक पीछे बनता, आगे बनता ही नहीं। जुम्मे की कज़ा नहीं होती, सुना ही नहीं है। जुम्मा कज़ा नहीं होता, वो जोर पड़ी जाती है। ईदैन कज़ा नहीं होती, तरावी कज़ा नहीं होती, और वितर जो रमज़ान वाले हैं वो रमज़ान में ऊँची पढ़ने, उसके अलावा तो पढ़ने नहीं ऊँची। कोई नहीं समझ आई। कज़ा तो उनकी पढ़ेंगे वैसे। मसला सुने जी। जुम्मा की किरात के साथ भी इमाम का जहर वाजिब, ईदैन की किरात के साथ भी जहर वाजिब, तरावी के साथ भी जहर वाजिब, तरावी की किरात, और वितर की किरात के साथ भी जहर वाजिब। लेकिन इस हाल में कि वितर कहाँ और रमज़ान, कोई समझ भी आई। गैर रमज़ान में वितरों में किरात ऊंची वाजिब है। जी मैं पढ़ने लगा हूँ, तर्जमा कर, सारा मैंने पढ़ लिया, ये तर्जमा करना ना अभी। इमाम का जहर करना यानी ऊंची पढ़ना फजर की किरात के साथ,
और इशाएन की पहली 2 रकातों की किरात के साथ वाजिब है, जहर करना वाजिब है, अगरचे ये तीनों नमाजें क्या हो कज़ा। जहर करना वाजिब है जुम्मा की किरात के साथ, ईदैन की किरात के साथ, तरावी की किरात के साथ और वितर की किरात के साथ, इस हाल में कि वितर रमज़ान में हो। जी समझ भी आई कि नहीं आ रही? आगे जा रहा हूँ। वल इसरारू फी ज़ुहरी वल असरी व फी मा बाद उलइल इशाअइन व नफलिन नहारी, यहाँ तक जुमला है। आज हमने लिखा ही ऐसा है कि जिसे पता जा रहा है ये जुमला यहाँ ख़त्म हो गया, जीते सियाही एक मुक गई होते जुमला एक ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म, यहाँ ख़त्म, और लिखा भी एक लाइन में है, सिवाय इसके बकाया हर जुमला एक लाइन में है। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। वल इसरारू मसदर जी फी जार ज़ुहरी मतूफ़ अल असरी मतूफ़ अव्वल, सुना नहीं है? वाओ बल्कि ख़त्म हो रही है। अज़ुहरी मतूफ़ अल असरी मतूफ़ मतूफ़ मिलके फी जार का जार मजरूर मिलकर मतूफ़ है। पता नहीं सुना है कि नहीं? कौन कौन मतूफ़ है? जार। वाओ हरफ़ फी हरफ़ जार मा मसूला बाद मुज़ाफ़ ऊला मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अल इशाअन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके मुज़ाफ़ इलैह। इसका समझ आई है? मुज़ाफ़ इलैह किसका हो गया भाई? बोलो तो सही। पहले आगे चले जाते हैं, बल्कि नहीं आगे नहीं जाएंगे हैं, इधर करेंगे तवज्जो। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके मुज़ाफ़ इलैह बाद आगा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके पता क्या बनना है? सिला। किसका? माँ का। तो सिला क्या होता है? जुमला। इसलिए हम क्या बनाएंगे? मफूल फी साबाता का। क्या बनाएंगे? मफूल फी साबाता अपने फ़ाइल और मफूल फी से मिलके मा मसूला का। अब ज़रा तवज्जो ना सुनना, मा मसूला अपने सिला से मिलकर अब बना मतूफ़ल है। सुना ही नहीं मैंने क्या कहा? क्या बना? व नफलिन नहार मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके मतूफ़ल है अपने मतूफ़ से मिलके फी जार का मजरूर जार में जो मिलके मतूफ़ल है मतूफ़ मिलके अल इसरारू के मुतालिक अल इसरारू अपने मुतालिक से मिलके याजिबू का फ़ाइल। जी फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। मसला सुने जी। ज़ोहर में असर में इसरार यानी आहिस्ता किरात वाजिब है और इशाएन की जो पहली 2 के बाद है, क्या लफ्ज़ बोला? मगरिब में जो है पहली 2 के बाद 1 है और जो इशा है वहाँ पहली 2 के बाद 2 है। तो इनमें भी आहिस्ता किरात करना वाजिब है और दिन के जो नफल हैं उनमें भी आहिस्ता किरात करना वाजिब है। जी याद हो गया मसला कि नहीं याद हुआ? दिन के नफलों में भी आहिस्ता किरात करना वाजिब है। भाई बोल ही छोड़ो। जी जा रहा हूँ। ज़ोहर में और असर में और उसमें जो इशाएन की पहली 2 के बाद और दिन के नफलों में इसरार आहिस्ता किरात करना वाजिब है। तर्जुमा नहीं सुने आए? ज़ोहर में असर में और उसमें जो इशाएन की पहली 2 के बाद और दिन के नफल में अल इसरारू आहिस्ता किरात करना वाजिब है। जी मैंने तर्जुमा भी पढ़ा दिया, सबक भी पढ़ा दिया, इबारत भी पढ़ा दी। आखिरी ये 3 जुमले हैं। वल मुनफरिदु मुखय्यरुन फीमा यजहरु कमुतनफ्फिलिन बिल्लैल। जी समझ आ गई है कि नहीं आई? इबारत अल मुनफरिदु मारफा मुखय्यरुन बोल ही लगो तो पहला मारफा दूजा नकरा मुब्तदा। किस बात से मेरे सुनना आए हो? अल मुनफरिदु मुब्तदा और ये उसकी क्या है? खबर। लेकिन ये सीगा सिफ्त है जी, इसके अंदर नाइफल ज़मीर है फी हरफ़ जार मा मसूला। यजहरु फेल, यजहरु बोलो तो सही। यजहरु क्या है? यजहरु फेल। ये 2 नुक्ते चलो इसके साथ लगा देते हैं। यजहरु क्या है? अंदर ज़मीर इसका फ़ाइल है। ज़रा तवज्जो ना सुनना। काफ हरफ़ जार मुतनफ़्फ़िलिन इसमें फ़ाइल का सीगा है, बिल्लैल इसके मुतल्लिक है। सीगा सीधा अपने हुआ फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर काफ जार का मजरूर। क्या? तो इससे पहले आप निकालें साबितन। क्या निकालें? या इस काफ को आप मिसल की तवील में कर लें। किसकी? तो फिर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा। और इससे पहले निकालेंगे जहरन। क्या? क्या निकालेंगे? जहरन मसदर होगा, जहरन और ये का मुतनफ़्फ़िलिन उसकी क्या बन जाएगा? सिफत मौसूफ़ से मिलके यजहरु का मफ़ूल मुतलक। कोई नहीं समझ आए? या इसको साबितन के मुतल्लिक कर लें। किसके? तो अपने फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर वो क्या बन जाएगा? जहरन की सिफत मौसूफ़ से मिलकर यजहरु का फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मुतलक से मिलकर मसूल का सिला, फिर मजरूर
जार मजरूर मिलके मुखय्यर के मुतल्लिक, फिर ये अल-मुनफरिदु की खबर। कोई समझ भी आई है कि नहीं आई? मसला सुनो जी, मसला ये अकेला बंदा, मेरा देखो ना, अकेला बंदा मुखय्यरुन, उसे इख्तियार है। इख्तियार का मतलब है ये भी कर सकता है, ऊंचा भी पढ़ सकता है, आहिस्ता भी, लेकिन किन नमाज़ों में? फ़ीमा यजरू, जिन नमाज़ों में जहर, जैसे इसको पढ़ना चाहिए युजारू, क्या पढ़ना चाहिए? जिन नमाज़ों में जहर किया जाता है, यजरू नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? युजारू, मुजूल पढ़ना है जी। जी कोई समझ आई मैंने क्या कहा कि नहीं आई? जिन नमाज़ों में जहर किया जाता है उन नमाज़ों में अकेले बंदे को क्या है? इख्तियार है। लेकिन ये हाशिए में दाव सलामी वालों ने यजहरू बनाया, क्योंकि यजहरू के अंदर जो ज़मीर है उसका मर्जे अल इमाम निकाला हुआ है। क्या निकाला है? तो फिर यजहरू पढ़ेंगे इसके लिहाज से, क्योंकि उन्होंने आगे अल इमाम निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है? तो फिर यजहरू पढ़ेंगे। अकेला बंदा उसे इख्तियार है, लेकिन उन नमाज़ों में, जिन नमाज़ों में इमाम क्या करता था? ऊँची, अकेले बंदे को उनमें क्या है? इख्तियार। ये ऐसे ही है इख्तियार ऊंचा पढ़ने वाला, जैसा कि रात में नफल पढ़ने वाले को, जैसा कि कोई नहीं समझ आई? वैसे मैंने ये तरकीब फिर गलत कर दी है, इसको हमें इसका मफूल मुतलक नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे मुखय्यरुन का। किसका? ये इख्तियार उन नमाज़ों में जिनमें जहर इमाम करता है, अकेले को दिया। ये इख्तियार ऐसे ही इख्तियार है जैसे रात में नफल पढ़ने वाले को इख्तियार है, रात में पढ़ने वाले को, रात में जो नफल पढ़ते हैं उसे इख्तियार है, ऊंचा पढ़े या आहिस्ता पढ़े। तो अकेला बंदा जब वो नमाज़ें पढ़े जो फजर, मगरिब और इशा है, तो इसे भी क्या है? इख्तियार। तो ये कम मुतनफ़िलिन बिल्लैल, इसका तल्लुक़ यजरू के साथ नहीं है, इसका तल्लुक़ मुखय्यरुन के साथ है, और ये मुखय्यरुन का बनेगा मफूल मुतलक, और निकालेंगे इख्तियारन। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? इख्तियारन मिसला मुतनफ़िलिन बिल्लैल। जी समझ भी आई? ये काफ मिसल के माना में हो जाएगा, मफूल मुतलक मुखय्यरुन का बनेगा। मसला समझ आया है? मसला समझ आया है? तर्जमा कर लगाऊं। अकेला बंदा उसे इख्तियार दिया गया उन नमाज़ों में जिन में इमाम, अब इधर ज़मीर लौटने वाली माज़ूफ़ है, यजहरुल इमामु फ़ीही, यजहरुल इमामु, अकेला बंदा उसे इख्तियार दिया गया उन नमाज़ों में जिनमें इमाम जहर करता है। ये इख्तियार दिया गया रात में नफल पढ़ने वाले की मिसल, इख्तियार दिया गया। यार मज़ा क्यों है? पहले दिनों की तरह मज़ा आज कम है। बहरहाल आगे जा रहा हूँ। वलौ तरक सूरा फ़ी उलैल इशाई क़रअ फ़िल उख़रयैन माल फ़ातिहति जहर। जी वाव इस्तिनाफिया लोअर फेशर तारा का फ़ेल अस सूरत मफूल भी फ़ी जार उलाई मुज़ाफ़ अल इशा मुज़ाफ़ ले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर जार में मिलकर तारा का मुतल्लिक़, फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेल या होकर शर्त। कोई समझ भी आई? कारा फ़ेल हुआ फ़ाइल, हा मफूल भी जिसका मर्ज़ सूरत है, फ़िल उख़रयैन जार में जो मिलकर कारा का मुतल्लिक़, माल फ़ातिहती क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर कारा का मफूल फ़ी, जहरन क्या? क्या? इससे पहले आप निकाले किरातन जहरन, या जहरन को बना ले तमीज़, लेकिन तमीज़ ना बनाए क्योंकि तमीज़ जामद होती है अक्सर। कोई नहीं समझ आई? वैसे मस्दर भी बन जाती है, इल्मन भी आता है, तो ये तमीज़ बना ले। कारा आ से वो जो निस्बत है जो, उसे क्या बना ले? तमीज़। क्या बना ले? कारा की जो निस्बत है फ़ेल की इस हा की तरफ, फ़ेल की मफूल की तरफ, तो इस निस्बत से इसको क्या किया? इबहाम को इसने क्या किया? दूर किया। ये जहरन तमीज़ है जी। कारा अपने फ़ाइल मफूले भी मुतल्लिक़ मफूले फ़ी और तमीज़ से मिलकर, जोड़ते ऐसे ही हैं, तमीज़ से मिलकर ये जज़ा शर्त जज़ा जुमला शर्तिया हुआ। मसला ये है अगर कोई बंदा इशा की या मगरिब की पहली दो में सूरत छोड़ दे, इशा की मगरिब की पहली दो में फातिहा पढ़ ले, सूरत छोड़ दे, मसला के सूरत को आखिरी दो में पढ़ेगा फातिहा के साथ जहरन। सुना ही नहीं यार? अगर इशा है आखिरी इशा तो उसकी आखिरी दो हैं, और बात ही बल्कि बात हुई उसकी है, मगरिब की बात नहीं है, ये बात ही इशा नमाज की है। मज़ा नहीं आ रहा यार? इशा की नमाज की पहली दो रकातों में इमाम ने सूरत को छोड़ दिया, अब जो आखिरी दो हैं उनमें फातिहा के साथ सूरत पढ़ेगा जहरन, फातिहा के साथ सूरत पढ़ेगा। कोई नहीं समझ आई? तर्जुमा करने लगाऊं। और अगर इमाम ने सूरत को छोड़ा इशा की पहली दो में तो इमाम सूरत को पढ़ेगा आखिरी दो में फातिहा के साथ जहरन पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा? जी अगली बारत वलौ तरकल फातिहा ला युकर्रिरुहा फिल उख़रयैन, बिल्कुल आसान तरकीब।
वाओ इस्तिनाफिया लोअर फिश तारा का फेल अल-फातिहा मफूल भी फ़ाइल अंदर फेल फ़ाइल मफूल भी जुमला फेल लिया होकर शर्त ला युकर्रिरु फेल हुआ फ़ाइल हा मफूल भी फिल उखरैन ला युकर्रिरु के मुतालिक फेल अपने फ़ाइल मफूल भी मुतालिक से मिलकर जुमला फेल या खबरी होकर जज़ा शर्त जा जुमला शर्तिया। कोई समझ भी आई भाई? एक जुमला बार बार आए तो फिर आसान हो जाता है ना। मसला ये अगर पहली दो में इसने फातिहा को छोड़ दिया, अगर तो अब फातिहा का तकरार आखिरी दो में नहीं करेगा, अब दोबारा फातिहा को नहीं करेगा तकरार, मतलब पहले भी फातिहा पढ़नी है आखिरी दो में। भाई आखिरी दो में फातिहा तो पहले भी है, अगर जब वो सुन्नत है मसला है आखिरी दो में फातिहा तो पहले भी है, तो अब फातिहा दोबारा नहीं पड़ेगा, वरना फातिहा का क्या हो जाएगा तकरार। तकरार आखिरी दो में फातिहा का नहीं करना। मसला समझ रहे हैं? फातिहा छोड़ी पहली दो में तो आखिरी दो में फातिहा का तकरार है। अगर सूरत छोड़ेगा तो सूरत आखिरी दो में पड़ेगा, फातिहा के साथ पड़ेगा, फिर जहरन पड़ेगा। लेकिन उन नमाजों की बात, ईशा की बात है, सिर्फ किसकी बात है? और यहाँ मसला है फातिहा को छोड़ा, इसमें जोर भी आ जाएगी, असर भी आ जाएगी, कोई नहीं समझ आ रही, ईशा भी आ जाएगी। फातिहा को छोड़ा तो लायु का फातिहा को आखिरी दो में नहीं पड़ेगा, क्योंकि फातिहा पहले पढ़नी, तकरार नहीं करना। कुछ समझ आया? और अगर नमाजी ने क्या कहा? फातिहा को छोड़ा पहली रकातों में तो नमाजी फातिहा का तकरार आखिरी दो में नहीं करेगा। तो माशाल्लाह ये हमारा सबक ख़त्म हो गया और यूँ नमाज के वाजिब वाली जो फसल है फसलुन फी वाजिब सलात वो मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह आगे भी पढ़ते रहेंगे।